हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे हिस्ट्री 12th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, पूरा हिस्ट्री का निचोड़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सभी बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। बिल्कुल राइट आंसर है सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दूसरा का जो राइट आंसर है बी, बिल्कुल राइट आंसर है आर.डी. बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है कृषि। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, ग्रीक देव किस भाषा में है? तो चौथा का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है संस्कृत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूप किस देवता को समर्पित है? तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है इंद्र। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? छठा का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर बुद्ध। चलिए सातवां प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सातवां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है गया। चलिए अगला प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? तो आठवां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है 24। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौवां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो नौवां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो 10वां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है ब्राह्मी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो 11वां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, किताबुल उल हिंद के लेखक कौन थे? तो 12वां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है अल बरूनी। चलिए अगला प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, तुगल वंश का संस्थापक कौन था? 13वां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो 14वां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा हम्पी। चलिए अगला प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, रेहला नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? तो 15वां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है इब्न बतूता। चलिए अगला प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 16वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है 1526। चलिए अगला प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन इतिहासकार था? तो 17वां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है अबुल फजल। तो चलिए अगला प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो 18वां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है अबू फजल। चलिए 19वां प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 19वां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है बाबर। चलिए अगला प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू हुआ बी, बिल्कुल राइट आंसर है 1793 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 22वां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है चर्बी लगे कारतूस। चलिए अगला प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 23वां का जो राइट आंसर है बी, बिल्कुल राइट आंसर है कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न है। 24वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 24वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है 1885 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सी, बिल्कुल राइट आंसर है ए, ओ हयूम। तो चलिए अगला प्रश्न है। 26वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ए, बिल्कुल राइट आंसर है 1905 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 27वां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है 1920 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? तो 28वां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है 1930 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है। 29वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 29वां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर है 1942 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली?
तो 30वां का जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 ईस्वी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और कमेंट में बताइएगा अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर बनाएं।